इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। डेगारी बलूचिस्तान में जो बानो बीबी को कत्ल किया गया था, लोगों के ग्रुप की जानिब से वो उनका अपना निकला। बानो बीबी का उनके घर के लोग निकले। घर के लोग अगर किसी साजिश में मुलविस ना हो तो किसकी मजाल है कि कोई किसी को गज़न पहुंचा सके। और सितम बालाए सितम ये कि बानो की माँ कुरान शरीफ लेकर आ गई थी दुनिया के सामने और उसने एक वीडियो बनाई थी कि बानो ने गलत किया था और हमने जो उसे जान से मारने का फ़ैसला किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और बानो की माँ उसके बाद जेल में चली गई। दरअसल वो उस सरदार को बचाने के लिए और सरदारी निज़ाम को बचाने के लिए, कबायली रस्म व रिवाज को बचाने के लिए कुरान करीम हाथ में लेकर आ गई थी, ये गवाही देने कि जो कुछ हुआ सच हुआ, सही हुआ, बिल्कुल दुरुस्त हुआ। सारा कसूर बानो बीबी का था और मैं उसकी माँ हूँ। मैं इन तमाम लोगों को बरीउज़्ज़मा करार देती हूँ उस कत्ल के वाक़े से जो बानो बीबी का किया गया। दुनिया भर में तहलका मच गया था कि किस तरह वो हाथ में एक सिपारा या कुरान शरीफ का कोई पारा लेकर आगे बढ़ रही थी और बता रही थी कि हाथ नहीं लगाना, सिर्फ मुझे गोली मार सकते हो। उसके बाद उसे और उसके उस साथी को गोली मार दी गई थी। अब जो बात सामने आई है वो ये कि उसने निकाह भी किया हुआ था उस शख्स से, जबकि ज़्यादातर खबरें अगर आप पुरानी भी उठाकर देखेंगे तो उसमें ये था कि उन दोनों का निकाह नहीं हुआ था। बहरकैफ कहानी बहुत लंबी है, बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जान ले ली गई थी। जो छापे मारे गए हैं पुलिस की जानिब से उन लोगों के लिए जो मफरूर थे, तो उसमें जो एक शख्स पकड़ा गया है वो बानो बीबी के अपने घर का है। कहते हैं कि बानो बीबी के भाई की जान ले ली जाती और जिरगे का जो फैसला था उसके मुताबिक, लेकिन बानो बीबी ने अपने भाई को बचाया और ख़ुद वो चलती हुई आगे बढ़ गई, जान से चली गई। जो मफरूर शख्स पकड़ा गया है वो बानो बीबी के शौहर का भाई यानी बानो बीबी का देवर था। 20 जुलाई 2025 को गैरत के नाम पर ये कत्ल हुआ था एक मर्द एहसानुल्लाह और ख़ातून बानो बीबी का। और इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और जिसका नोटिस लिया था बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने और कहा था कि जो भी इसमें मुलविस लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लोग इस वाक़े के बाद खौफज़दा भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी भी थे और दुनिया भर में इस केस को देखा और सुना जा रहा था। वज़ीर आला बुगटी के ऐलान के बाद कि कैफरे किरदार तक मुजरिमान को पहुंचाया जाएगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को ये केस मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग SCIW की टीम ने डेगारी में फौरी तौर पर कार्रवाई की थी और कबायली रहनुमा शेर बाज़ई समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे वो फ़रार थे, रोपोश हो गए थे और कहा यह भी गया है कि उनको रोपोश कराने में उन सब की औरतों का हाथ था, मतलब घर के लोगों का। जो भी गिरफ्तारी हुई इसके बाद 23 जुलाई को मकतूला की वालदा का जो वीडियो पैगाम वायरल हुआ था उसमें जो उन्होंने कुरान हाथ में उठा के कहा था कि मेरा नाम गुलजान है और मैं बानो बीबी की वालदा हूँ और जो कत्ल हुआ वो मैं कसम खाती हूँ कुरान उठा के कि हमने अपनी बेटियों और एहसानुल्लाह का जो कत्ल किया है वो बिल्कुल सच्चा है, सही है और हम हक पर हैं। इसके बाद उनकी वालदा को भी पुलिस की तहवील में ले लिया गया था। कत्ल के लिए किसी को उकसाया जाए, किसी के जज्बे को उभारा जाए और किसी को ये काम करने के लिए कहा जाए और तो ये लोग भी मुजरिम होते हैं और उस जुर्म में शामिल होते हैं। और इसकी अम्मा ने तो ये किया था कि कुरान शरीफ हाथ में लेकर आ गई थी वीडियो बना के और कह रही थी कि मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जो कुछ हुआ सच हुआ। मतलब ये कि जाहिर है उस औरत के पीछे जिसकी वो बेटी थी कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई ख़ानदान के लोग, कोई ना कोई सरदारी कबीला होता ही है। इसलिए औरतें मजबूरी के आलम में इस तरह का काम कर बैठती हैं। और क्या हुआ, आज वो खातून जेल में है और बेटी के कत्ल में उनको भी शामिल बताया गया है। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने डेगारी में खुफिया इतला मिलने पर कार्रवाई की तो जो रोपोश मुलजिम था पीरजान उसे गिरफ्तार किया गया। जो वीडियो वायरल हुई थी इस वाक़े की उसमें ये शख्स साफ देखा जा रहा था।
और ये जो पीर जान गिरफ्तार हुआ है ये उस मकतूला बानो बीबी का देवर है, जबकि उसका दूसरा भाई भी इस कत्ल में मुलविस है और वो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभी तक छापे मारे जा रहे हैं। डिगारी के इस वाक़े में 5 बड़े मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कबायली सरदार भी शामिल हैं और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे क्या होता है देखते हैं कि मजलूम को इंसाफ मिलता है या नहीं, लेकिन इंसाफ अपने आप को पुकारता है और बेगुनाह लोगों का खून भी इंसाफ मांगता है। उधर तहरीक इंसाफ का ये हाल है कि आपस की चपकलिश लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जहाँ 4 बर्तन जमा होते हैं वहाँ आवाज़ तो होती है, लेकिन यहाँ दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात यह है कि अपने लीडर को, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के बजाय ये लोग आपस की सियासत चमकाने में लगे रहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन्होंने आपस के लड़ाई झगड़े के बाद यानी कि उन पे इस्टेब्लिशमेंट से मिले रहने का इल्ज़ाम लगाया गया था और कहा जाता है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान से भी व्हाट्सएप चैट के ज़रिए उनके लड़ाई झगड़े हुए थे। उन्होंने भी इन पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप अभी तक इमरान खान को रिहा नहीं करा सके, और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुखलिस हूँ, मैं अपने काम के साथ, और मुझ पे ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर करने के लिए इमरान खान को कहा था। इमरान खान ने मना कर दिया है और उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है। वो अडियाला जेल के बाहर बता रहे थे कि इमरान खान मेरे इस्तीफ़े पर ना माने, लेकिन आज शाम इलेक्शन के हवाले से जो सियासी कमेटी का इजलास दोबारा होगा उसमें कोई फ़ैसला ज़रूर किया जाएगा। और सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि वो कानूनी मामला देखेंगे और पार्टी को चलाने के तमाम मामला से वो बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। जब एक आदमी सारे ओहदे पर काम कर रहा हो और वो काबिल भरोसा भी हो, फिर उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम आ जाता है तो उसके लिए यही बेहतर है कि अपनी इज्जत बचाए और अपने काम से काम रखे और ये पार्टी और उसकी तोड़ फोड़, उसकी साजिशें पार्टी के हवाले कर दे। वो कह रहे हैं कि मैं बाकायदा इमरान खान से दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, बल्कि गुजारिश करूँगा कि इस ओहदे से मुझे अलग कर दें, ताकि मैं अपनी खिदमत कानूनी हवाले से पार्टी के लिए करता रहूं और बिला मुआवजा करता रहूं। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के इल्ज़ामात के बाद नहायत दुख पहुंचता है, क्योंकि वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है, ना ही वो जागीरदार है, ना ही वो सनतकार है, बल्कि एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मुख्तसर ख़ानदान के साथ पार्टी के अंदर और बाहर के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो कुछ अब कहा गया उनके बारे में और उनसे बात की गई, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसके बाद उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसी तरह अपने ओहदे पर मुतमक्कन रहे। उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब है और वो खुली किताब की ही तरह रहना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। जबकि उधर अलीमा खान का कहना है कि उनकी सलमान अकरम राजा से कोई तलखी नहीं हुई है और वो भी अडियाला के बाहर बात कर रही थी। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे दरमियान ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। फिर उन्होंने अपने बेटों के हवाले से बात की कि शाहरेज़ खान बिज़नेस करता है, स्पोर्ट्स मैन है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है खेलों के हवाले से, और जो दूसरे साहबजादे शेर शाह उसको भी दूसरे दिन उठा लिया गया, लेकिन इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अलीमा खान का कहना है मैं तो इंतज़ार में हूँ कि मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। फिर उनसे जब सलमान अकरम राजा के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो हमारे फैमिली के मेंबर की तरह है और हमारे फैमिली के कानूनी नुकात जो है, कानूनी कार्रवाइयाँ जितनी होती हैं वही देखते हैं और हमारा उनका कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि उनका अपना कोई मसला हो।